बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये वाला फ़्रॉक बनाना है और इस फ़्रॉक बनाना हमने है जो रेडीमेड स्टाइल के अंदर बनाना है। और रेडीमेड स्टाइल के अंदर कैसे बनाने हैं अभी आपको बताती हैं। ये है हमारे फ़्रॉक ऊपर वाली साइड पेटी, इसके हमने 4 पार्ट लिए। ये देखें, ये 2 ये हो गए, 2 ये दूसरी तरफ, ये 4 पार्ट हमने लिए। वैसे तो हमने जो फ्रॉक्स वगैरह कटिंग करते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड बैक। इसलिए ये वाली है, इसके फ्रंट के भी हमने 2 लेने और बैक के भी 2 लेने हैं। उसके बाद ये बैक साइड जो है उसकी मैंने कटिंग की है नेक की। तो इसकी कटिंग की जो लंबाई हमने की है यहाँ पे, ये देखिए 2 इंच है। और चौड़ाई तो आपको पता है कि 5 इंच रखते हैं, उसमें से 3 इंच छोड़ के 2 इंच गला होता है। 2 लंबाई 2 चौड़ाई होती है बच्चों की। तो अब यहाँ से फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड की हमने लेनी है, यहाँ से 3 इंच लंबाई लेंगे इस तरह से। और इस तरह यहाँ पे रखते हुए इसकी हमने कटिंग करनी है। ये बैक और फ्रंट दोनों की हमने कटिंग कर दी है। ये देखें, ये हमारे फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया। ये बहुत खूबसूरत फ्रॉक बनेगा, तैयार होगा जब बहुत ज़बरदस्त होगा और बहुत नीटनेस के साथ तैयार होते हैं। वैसे अगर हमने यानी कि एक एक पार्ट होता तो फिर ये वाले हमने बैक साइड पे यूज़ करना था, नेक पे यूज़ करना था, लेकिन अभी हमें किसी कपड़े की ज़रूरत एक्स्ट्रा नहीं है। इन्हीं से हमने बनाना है अपना सब कुछ। उसके बाद हमने क्या करना है, ये फ्रंट साइड लिया, इसके ऊपर हमने ये लेस लगानी है। अब इस लेस को इस तरह से यहाँ पे रखेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। ये हमने लेस लगा दिए। लेस लगाने के बाद अब यहाँ पे हमने इसकी ऊपर वाली साइड पे इस तरह से ये देखें करके यहाँ पे पिंटिक्स डालने हैं। और ये पिंटिक्स आपने इसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि आधी आपकी लेस छुपे और आधी लेस आपकी नज़र आए। इससे ज़्यादा चौड़ी, इससे ज़्यादा छोटी नहीं आपने पिंटिक्स डालनी। आप जो भी लेस लगाना चाहें लगा सकती हैं। मैंने यहाँ पे शटर लेस लगाई है, तो आपको जो भी यानी कि अच्छी लगती है वो लेस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद ये एक और पिंटिक्स मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अब जब इसके अंदर हमने पेंटिक्स डाली है तो ये वाला कपड़ा हमारी बैक साइड से कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी मैं और उसको यहाँ पे अटैच कर दूँगी। क्योंकि मैंने जो आपने जो 4 पार्ट हैं उनको बराबर करके कटिंग की थी, यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट जो रखे हैं उसके ऊपर दोबारा मैंने लेस लगानी है। और उसके बाद दोबारा से पेंटिक्स वगैरह बना के जितनी हमें चाहिए उतनी हमने बैक साइड के बराबर जहाँ पर हमारी लेंथ आएगी उतना कर देना है। उसके बाद ये है हमारी बैक साइड पे हमने क्या करना है, यहाँ तक लेके आएंगे और यहाँ से फिर नीचे ले आएंगे अपने बटन का होल जो तैयार करने हैं उसके लिए। ये देखें, यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। वैसे तो हम लोग जो करते हैं अलग से ये सारा करते हैं, लेकिन इस फ्रॉक के अंदर हमें कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टिचिंग इस तरह से हमने करनी है। यहाँ से कट लगाया और कट लगाने के बाद जब हम इसको कर देंगे यहाँ पे सीधा, तो ये इसकी आगे कुछ इस तरह की लुक आएगी। ये देखें कितनी नीट तरीके के साथ हमारा जो है बटन का होल भी बन गया है और बैक नेक जो है हमारा रेडी हो गया है। ये हो गया हमारा बैक साइड कंप्लीट। इसी तरह हमने फ्रंट साइड को भी अपना जो है स्टिच करना है। ये देखें, ये है हमारा फ्रंट साइड के ऊपर इसका दूसरा पार्ट जो है उसको रखेंगे और उसके बाद सिंपल यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और ये सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। अब इसको सीधा करेंगे और ये बैक साइड का जो एक पार्ट है इसको उठाएंगे। उठाने के बाद यहाँ पे शोल्डर को शोल्डर के ऊपर रखेंगे, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड का, और यहाँ पर हम इसको यहाँ स्टिच कर देंगे। देखिए ये हमारे शोल्डर हैं। जब कपड़ा खोलेंगे तो इस तरह से फुल इतना जैसे दोनों पार्ट्स इस तरह से खुल के आपके पास आ जाएंगे। तो दोनों को नीचे ऊपर बैक एंड फ्रंट को रखेंगे और उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे आप। ये एक पार्ट हमारा हो गया। इसी तरह जो है दूसरी साइड का भी जो हमारा है कंधा उसको भी हमने स्टिच करना है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमने स्लीव्स को अटैच करना है। ये ऊपर वाली जो साइड है उस पर, नीचे वाली पे आपने नहीं करना, ऊपर वाली साइड को आपने इस तरह से रखना है और इसके ऊपर आपने अपने स्लीव्स की जो हमने अभी फ्रिल बनानी है उसको हमने यहाँ पे लगाना है। नीचे वाले पे बिल्कुल भी आपने नहीं लगाना।
अब यहाँ पे रखेंगे अपना फ्रिल का जो हमने कपड़ा काट के रखा हुआ है उसको रखेंगे, और रखने के बाद यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से चुनटे डालते जाएंगे और इसको स्टिच करेंगे इस तरह से। इसी तरह से हमने अपना ये वाला बाजू भी करना है और दूसरा भी करना है। इसी तरह बस फ्रिल बनाने हैं, इसलिए मैंने यहाँ से वीडियो को फास्ट किया है। देखिए ये हमारा जो स्लीव्स है एक साइड के कंप्लीट हो गए। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के मैं भी कर रही हूँ। ये दूसरी साइड भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो नीचे वाला दूसरा पार्ट है हमारा, इसको हमने कैसे उसके साथ अटैच करना है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये देखिए आपने इस तरह से पकड़ना है। अब आप इसको यहाँ से ऐसे यानी कि ऐसे आना चाहिए, ठीक है, सिलाई होने के बाद। अब ये इस तरह कैसे आएगा कि आपकी सिलाई जो है गुम सिलाई हो, सिलाई भी नज़र ना आए और आपको यहाँ से स्टिचिंग भी हो। आपने कपड़े को पकड़ना है, ये देखें ऐसे पकड़ा, इस तरह घुमा के इन दोनों के ऐसे रखेंगे। इस तरह जब रखेंगे, रखने के बाद यहाँ से सेट करेंगे अपने कपड़े को। वहाँ से कपड़े को आपने छोड़ना नहीं है, हाथ से पकड़ के रखना है। ये देखें इस तरह से हम यहाँ पे सेट करेंगे और सेट करने के बाद इसको सिलाई लगा लेंगे। बस यहाँ से इसका इतना सही है, और बस आप सिलाई लगाते जाएंगे तो कपड़ा खुद बहुत आगे आगे सीधा होता जाएगा। ये देखिए यहाँ से इस तरह बस करते जाएंगे और ये गुम सिलाई होगी, क्योंकि हमने जो रेडीमेड स्टाइल के अंदर इसको स्टिच करना है। तो आपको पता है जो रेडीमेड हमारे ड्रेसेस होते हैं उनकी सिलाइयाँ गुम सिलाई तकरीबन होती हैं। जो बेबी फ्रॉक्स वगैरह होते हैं उनकी सबकी सिलाइयाँ गुम सिलाइयाँ होती हैं, तो उनको इसी तरह से लगाया जाता है। जिस तरह हम इस साइड पे करेंगे, इसी तरह से हम अपनी दूसरी साइड को भी स्टिच करेंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा निकालते निकालते आप करेंगी, सारा कपड़ा एक साथ निकल के नहीं आएगा आपके पास। बस थोड़ा थोड़ा सिलाई लगाते जाएं, खींच के बाहर निकालते जाएं और अपनी सिलाई को कंप्लीट करें। ये देखिए ये सारा निकल गया यहाँ से। बस हम इसको सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपने यहाँ से इसको खींच के बाहर की तरफ अपने सारे कपड़े को निकाल देना है। ये देखिए इस तरह जब सारा निकलेगा तो ये हमारे जो स्लीव्स हैं रेडी हो गए। और ये इसकी बैक साइड है। अब इसकी सीधी साइड देखिए आप, दोनों साइडें सेम बनी है और सफाई के साथ बनी है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से आपने रख के यहाँ पर सिलाई लगा देना। ये सिलाई लगाते इसलिए है, ना लगाएं तो ना लगाएं, बेशक कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन अगर लगा लें तो बेस्ट होती है कि जो हमारे स्लीव्स का कपड़ा है वो भी अंदर की तरफ होता है, वैसे दूसरा कपड़ा भी अंदर की तरफ होता है, यहाँ से अच्छे से अपनी जगह पर बैठ जाता है। और उसके बाद ये देखें ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, स्लीव्स की भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने करना है अपने स्लीव के फ्रंट साइड की जो है वो करना है। और ये देखें यहाँ से ये हमारा बटन पट्टी जो है कितनी अच्छे से रेडी हुई, कोई हमें एक्स्ट्रा कपड़ा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और बहुत सफाई के साथ हमारा यहाँ से ये काम भी हो गया है। अब क्या करना है, यहाँ से हमने अपनी इसकी स्लीव्स की फोल्डिंग करनी है। तो सिंपल आपने इस तरह से जब बारीक करना चाहें बारीक करेंगे, बड़ा करना चाहें बड़ा करें, ये आपके अपने ऊपर है। मैं यहाँ से बारीकी कर रही हूँ इस तरह से। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करें और उस तरह से सिलाई लगाती जाएं।
یہ ہو گیا ہمارا. اس کے بعد یہ جو سائڈ ہے یہی سائڈ کو کیسے کرنا ہے دیکھیے. اس طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے. یہ ایسے فولڈ کر کے یہاں سے آپ نے یہ سلیوز کی سلائی یہاں سے لگانی ہے. کیونکہ یہ فرنٹ سلیو ہیں تو اس لیے ان کی سلائی ایسے ہی لگے گی سائڈ سے. اسی طرح سے ہم دوسری سائڈ سے بھی لگائیں گے. ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ دیکھیے ایسے کرنا ہے اور پھر اس طرح سے کر کے آپ نے سلائی لگا دینی ہے. دیکھیے سلیوز کا کام ہمارا ہو گیا. اب یہ جو فٹنگ کی سلائی ہے وہ رہتی ہے ہماری. اپنے فٹنگ کی سلائی لگانی ہے. تو فٹنگ کی سلائی کے لیے یہ دیکھیے یہاں سے آپ نے اس کپڑے کو ایک کپڑے کو اس طرح سے کھول کے سلیوز والے کپڑے کو پیچھے رکھنا ہے. رکھ کے پھر یہ دوسرا کپڑا جو ہے اس کے ساتھ جو اٹیچ کرنا ہے وہ اس طرح سے رکھ لیں گے. اور یہاں پہ رکھ کے سلائی لگانے سیم اسی طرح جس طرح سے ہم لوگ فرنٹ اور بیک سائڈ کو رکھ کے سلائی لگاتے ہیں وہی طریقہ ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ فٹنگ کی سلائی آپ نے لگا دینی ہے. یہ فٹنگ کی سلائی بھی ہماری لگ گئی ہے. اسی طرح دوسری سائڈ کی بھی آپ نے فٹنگ کی سلائی کو لگا دینا ہے. اس کے بعد جب ہم اس طرح سے کپڑے کو سیدھا کریں گے اپنے کو یہ دیکھیے ایسے کر کے تو یہ ہماری فٹنگ کی سلائی ہو گئی. اب اس کے بعد ہمارا یہ اوپر والا حصہ تو جو ہے سارا ریڈی ہو گیا ہے. سلیوز نیک اور ڈیزائننگ ہو گئی ہے. اب ہم نے کرنا ہے نیچے گیر کے لیے گیر والا کپڑا ہے. اس کی ہم سلائی لگا دیتے ہیں. یہ گیر والے کپڑے اب یہاں سے آپ نے پکڑنا ہے بالکل برابر کر کے اس طرح سے برابر پکڑنا ہے. پھر اس کو ڈبل کرنا ہے. ڈبل کرنے کے بعد یہاں پہ بھی آپ نے کٹ لگا دینا ہے ایسے. اور اس کے درمیان میں بھی آپ نے کٹ لگا دینا ہے. یہ ہو گیا. اور یہ وہاں کا کٹ لگائیں گے. یہ کٹ لگانے سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو نیچے سے فرل ہم لگائیں گے گیر جو ہوگا سب ہر سائڈ سے بالکل ایکول آئے گا برابر آئے گا. کہیں سے کام زیادہ نہیں ہوگا. یہ کٹ لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے. اور جس طرح نارمل ہم لوگ اپنے فراک کی فرل لگاتے ہیں نیچے سے گیر لگاتے ہیں اسی طرح سے آپ نے لگا لینا ہے. یہ بیک سائڈ سے میں نے شروع کیا ہے. بیک سائڈ سے جب آپ شروع کریں تو آپ کا جو اوپر والا کپڑا ہے اس کے اوپر آپ نے لگانا ہے. نیچے والے کپڑے کے اوپر نہیں لگانا. جو اندر والی سائڈ آئے گا وہ والا نہیں. جو اوپر سامنے والی سائڈ ہے وہاں پہ آپ نے اس طرح ڈرس رکھ کے آپ نے سلائیوں کو لگاتے جانا ہے اپنے. اور یہاں سے ہم یہ گیر کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا. ایسے ویڈیو کو میں نے فاسٹ کر دیا ہے. بس آپ نے جس طرح سے بھی آپ اپنا بناتے ہیں گیر اس طرح سے بناتے جائیں. کیونکہ دونوں نیچے والا گیر اور اوپر سے ہمارا جو کپڑا ہے وہ بالکل ریڈی ہے. جسٹ اس طرح سے ہم نے برابر کر کے رکھ کے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے. اور یہ دیکھیں یہ ہمارے گیر تو ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ والا جو کپڑا ہے یہ جو اندر والا کپڑا ہے اس کپڑے کو ہم نے کیسے یہاں پر اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. اب ایسے اٹیچ تو ہم نے نہیں کرنا کیونکہ ہم نے گھر سلائیاں لگانی ہے. تو آپ نے کیا کرنا یہاں سے ایسے تھوڑا سا فولڈ کیا. فولڈ کرنے کے بعد اس طرح سے الٹا کر کے دوسری سلائی کے اوپر رکھا باہر والی سائڈ پہ. یہاں سے اسے پکڑ لیں گے. پکڑنے کے بعد یہاں سے اس طرح کر کے اپنے کپڑے کو یہ دیکھیں یہاں سے ایسے اپنے سامنے لے آئیں گی. اور اپنے سامنے یہاں سے لا کے بس یہی ایک چھوٹی سی ٹیپ ہے. اور یہاں سے ہی تھوڑا سا سلائی لگانا مشکل بھی ہوگا کیونکہ یہاں سے کپڑا فٹنگ میں ہوتا ہے کیونکہ اوپر والی جو ہماری چیسٹ والی جگہ ہے وہاں سے کپڑا بہت کم ہے تقریباً 1 انچ کپڑا ہے. تو اس کو یہاں سے فولڈنگ کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. ادروائز ایسا کوئی یہ فراک سلائی کرنے میں اور ٹائم لگتا ہے لیکن اتنی ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو. بس اسی طرح سے آپ نے چھوٹا چھوٹا کپڑا پیچھے کرتے جانا ہے اور سلائی لگا دینا ہے. اور اگر کہیں سے آپ کی سلائی نہیں لگ رہی ایسے تو آپ ترپائی بھی کر سکتے ہیں. اندر والی سائڈ پہ کپڑے کو رکھ کے ترپائی بھی کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی بعد یہ دیکھیں گے ہماری جو ہے ہوگی ہے فراک ریڈی. یہ ہے اس کی سلیوز اور یہ دیکھیے کتنی نیٹنیس کے ساتھ ہمارا یہ ڈریس ریڈی ہوا ہے. اور نیچے جو ہے میں نے یہاں پر لگائی ہے لیس گم لیس لگائی ہے کیونکہ گم لیس اچھی لگ رہی تھی لگی ہوئی. تو یہ دیکھیں یہ ہمارا فراک ہو گیا ہے ریڈی.
اور بیک سائڈ پہ یہاں میں نے ٹچ بٹن کی جگہ ٹچ بھی لگائے ہیں کیونکہ یہ ایزی رہتے ہیں، بند کرنا آسان ہوتا ہے، کھولنا وغیرہ۔ اور اگر یہاں تک آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ اور اگر یہی والے فراک آپ کسی پلین ڈریس کے اوپر بنائیں گے تو اس سے زیادہ اٹھ کے آئے گا، بہت اچھا ڈیزائن لگے گا، کیونکہ یہ پرنٹڈ تھا، اس کے اوپر بھی اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ والا کسی پلین ڈریس کے اوپر بناتی ہیں نا تو پھر آپ دیکھنا کہ کتنا خوبصورت آپ کا لک آتا ہے اس فراک کا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بنائیں اس طرح کے فراک اپنے بچوں کے لیے۔